अगर कोई मेरा आइडिया चुरा लेता है तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं उसकी परवाह करता हूँ क्योंकि वह खुद के पास कोई आइडिया नहीं रखता। निकोला टेस्ला। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सबसे बड़ी ताकत कहाँ से मिलती है? पैसा, नाम, ताकत नहीं, वह मिलती है विचार से। और इस कहानी में हम जानेंगे उस आदमी के बारे में जिसने इंसानियत को बिजली दी लेकिन बदले में अंधकार ही पाया। सन 1856 क्रोएशिया के एक छोटे से गांव इस्माइल जान में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया निकोला टेस्ला। उसके पिता एक पादरी थे और माँ घर संभालती थी, लेकिन उसकी माँ ने एक अद्भुत चीज थी, आविष्कार करने की प्रवृत्ति। जहाँ बाकी बच्चे खेलते थे, टेस्ला अकेले बैठकर बिजली के बारे में सोचता था। वह कहता था, मुझे हर चीज में ऊर्जा की लहरें दिखती है। उसने यह तक कहा था कि उसने कभी कभी रोशनी में विचार दिखाई देते हैं, जैसे विचार खुद आकाश से आते हों। टेस्ला जब कॉलेज में था तब भी वह क्लास के बाद अकेला बैठा रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, दुनिया को कैसे ऊर्जा के जरिए बदला जा सके। वह कहता था, विचार किसी किताब में नहीं होते, वह मौन के भीतर होते हैं। लेकिन कॉलेज में किसी ने उसकी सोच को गंभीरता से नहीं लिया। उसका मजाक उड़ाया जाता। बिजली को हवा में भेजोगे, तुम भगवान बनने चले हो क्या? लेकिन टेस्ला चुप रहा, क्योंकि उसे यकीन था हंसी में छिपा विरोध अक्सर सबसे बड़ा हथियार होता है। टेस्ला जब अमेरिका आया तो वह थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगा। एडिसन उस समय एक नामी वैज्ञानिक था और टेस्ला सिर्फ एक नया विचार था। टेस्ला ने एडिसन को एसी अल्टरनेटिंग करंट बिजली का आइडिया दिया। एडिसन ने उसका मजाक उड़ाया, एसी एक बेवकूफ़ी है, डीसी ही भविष्य है। लेकिन जब टेस्ला ने खुद अपनी कंपनी बनाई और एसी बिजली को सुलभ बनाया तो दुनिया बदल गई। तब एडिसन ने क्या किया? उसने टेस्ला की छवि खराब करने के लिए इलेक्ट्रोक्यूशन शो शुरू की। एसी करंट से जानवरों को मार कर दिखाया कि ये खतरनाक है। टेस्ला का जवाब, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मेरा काम खुद बोलेगा। टेस्ला के विचार इतने आगे थे कि बाकी लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। रेडियो, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस ट्रांजैक्शन, ब्लूटूथ और यहाँ तक कि फ्री एनर्जी भी। लेकिन रेडियो का पेटेंट मार्कोनी को मिल गया। जब टेस्ला को बताया गया कि उसका पेटेंट छीन लिया गया, उसने सिर्फ इतना कहा, ही इज ए गुड फेलो, लेट हिम कंटिन्यू। वह अच्छा लड़का है, उसे करने दो। क्या आपने ऐसा इंसान देखा है जो अपना आइडिया चुराने पर नाराज न हो? टेस्ला ने कहा, अगर कोई मेरा विचार चुरा लेता है, मुझे दुख नहीं है। दुख तो उसका है जो खुद सोच नहीं पाता। टेस्ला की जिंदगी के अंतिम साल बहुत अकेलेपन में बीते। वह न्यूयॉर्क के एक होटल में रहा करता था, जहां उसका किराया भी बाकी था। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके पास इतनी प्रसिद्धि के बाद भी दौलत क्यों नहीं है? टेस्ला ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने दौलत नहीं, इंसानियत की सेवा करने का फैसला किया था। आज हम वायरलेस टेक्नोलॉजी, फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार और एआई की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, टेस्ला ने यह सब 100 साल पहले ही सोच लिया था। एलन मस्क ने टेस्ला के नाम पर कंपनी बनाई। यही इस महान आत्मा को आज की दुनिया में श्रद्धांजलि है। लेकिन हम सबको एक बात समझनी होगी, आइडिया को चोरी किया जा सकता है, लेकिन सोचने की शक्ति को नहीं।
और जिसके पास अपनी सोच नहीं है वह हमेशा दूसरों के पीछे ही रहेगा। अब हम आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। एक स्कूल में दो छात्र थे। एक का नाम था रघु, दूसरा का था मनु। रघु हमेशा दूसरों के नोट्स मांगता, आइडिया चुराता और दिखावे में आगे रहता। मनु खुद सोचता, खुद बनाता और हमेशा शांत रहता। एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट में भाग लेना था। रघु ने मनु का आइडिया चुरा लिया और पहले जमा कर दिया। जज ने पूछा, तुमने यह क्यों चुना? रघु चुप था। तब मनु बोला, विचार मैंने पैदा किया था और जिसने इसे चुराया है वह सिर्फ लाश है। एक विचार की, इस दुनिया में सब कुछ कोई छीन सकता है, दौलत, पद, सम्मान, लेकिन जो चीज कोई नहीं छीन सकता वह है आपकी सोच। टेस्ला ने कहा था, भविष्य मेरा है, और आज वह सच हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपने कब किसी का आइडिया चुराया या आपका आइडिया किसी ने चुराया। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां शिक्षा मिलेगी और कहानी से जीवन बदलेगा। आप देख रहे हैं शिक्षा एवं कहानियां। धन्यवाद। जय हिंद।